वह प्रतिदिन 10 बार शौचालय जाता है, लेकिन कभी कागज से खुद को नहीं पोंछता। इसके बजाय वह कागज को छोटे छोटे गोले में मरोड़ता है, उन्हें गीला करता है और अतिरिक्त पानी निचोड़कर निकाल देता है। फिर उन कागज के गोलों पर गोंद लगाकर उनकी आकृति स्थिर रखता है। अंत में उन गोलों को फिर से पेपर में लपेटकर पकाया जाता है। इसी से एक जेल से पलायन की चाबी बन जाती है। जब जेल की गार्ड उसे हथकड़ी खोलने में मदद करते हैं, तो वह चुपके से उस कागज के गोले को ताले की कुंडी में दे देता है। इससे वह अंदर से छोटी खिड़की खोल पाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉनिक ताला तक पहुंच जाता है। लेकिन अब सवाल ये था, ताला खोलने का कोड, पासवर्ड कैसे पता करे? बुद्धिमान पुरुष ने सिर्फ दूध की गत्ता बॉक्स को देखा और तुरंत सूझ गया। उसने उसे काटकर खोल लिया, फिर एक चम्मच से उसके अंदर की वैक्स मेम्ब्रेन निकाल ली। जेल अधिकारियों की निगाह हटाते ही वह उस वैक्स पार्सल को पासवर्ड लॉक पर चिपका देता है। ऐसे जब कर्मचारी पासवर्ड दर्ज करते हैं, उंगलियों के निशान वैक्स पर रह जाते हैं। उन निशानों की जगह देखकर वह 4 अंकों का कोड जान सकता है। इस प्रकार ताला खुल गया, लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए अभी और 2 शर्तें पूरी करनी थीं। 1. जेल अधिकारियों की दिनचर्या को समझना, ताकि खाली समय स्थिति मिल सके। 2. बाहर कोई सहायक एक्शन प्लान टीम होना जरूरी था। बहुत सुरक्षित दिखने वाली जेल होती है, फिर भी उसका एक कमजोर पक्ष था। डिटेंशन सेल, एकांत कारावास कक्ष। सामने अग्निशमन स्टेशन, फायर स्टेशन से सीधा जुड़ा था, जहां कोई सतर्कता नहीं होती थी। उसने जानबूझकर झगड़ा किया ताकि गार्ड उसे डिटेंशन सेल में बंद कर दें। वहां उसने पाया कि सिर्फ 2 गार्ड हैं और वे अक्सर धूम्रपान, सिगरेट के लिए बाहर जाते हैं। लगभग 7 मिनट का टाइम गैप तौलने के बाद उसने एक हैकिंग मित्र को जेल की कैमरा फीड, ब्लाइंड फ्रेम भेजी। प्लान फाइनल हुआ। दरवाजा खोलने के बाद उसने कैमरा रिकॉर्ड को उलटा, रिवर्स किया, जिससे लगे कि वह अभी भी सेल में है। इतना समय निकाला। फिर वह वेंटिलेशन पाइप से होते हुए फायर स्टेशन पहुंचा। वहां कैप बदलकर खुद को फायरमैन की वेशभूषा में बदल लिया। गॉड अभी भी रूफ पर सिगरेट पी रहे थे। तभी टीम की महिला सदस्य ने जेल के पास पार्किंग में एक नकली विस्फोट किया, जिससे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और वह पहले से कार के नीचे छिपा हुआ था। इसी बीच सभी अधिकारी आग बुझाने गए और किसी को उसकी उपस्थिति का अंदेशा न हुआ। इस तरह वर्दी वाले गार्डों को सामने होते हुए वह सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला। लेकिन वह कोई अपराधी नहीं था, बल्कि संघीय प्रबंधन ब्यूरो, फेडरल ब्यूरो के लिए काम करने वाला जेल सिक्योरिटी टेस्टिंग स्पेशलिस्ट था। 7 वर्षों में उसने 15 जेलों से सफलतापूर्वक भागने का रिकॉर्ड बनाया। उसे कहा जाता था, वह आदमी जिसे कभी बंद नहीं रखा जा सकता। फिर एक दिन सीआईए ने उसे एक निजी जेल की सुरक्षा टेस्टिंग के लिए बुलाया, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी बंद थे। यह परीक्षण स्पष्ट रूप से बहुत जोखिम भरा था, लेकिन उसने हां कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपराधी फिर से समाज में लौटकर गलत काम करें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह परीक्षण उसकी पूरी स्वतंत्रता छीन लेगा। जैसे ही वह सीआईए द्वारा दिया गया नया पहचान, न्यू आइडेंटिटी और संपर्क कोड, डार्क कोड लेकर बाहर निकला, उसकी पीठ से अचानक गनहंटर हमला हुआ। उसने समय रहते प्रतिक्रिया न देकर उसे उठा लिया। उसे कार में बंद कर दिया गया। उन्होंने लॉकेटर ट्रैकर निकाला और उसे काट डाला, फिर नशीली इंजेक्शन देकर उसे बेसुध कर दिया। जब वह फिर से जागा, वह एक नए बेहद विशेष जेल में था।
पारदर्शी ग्लास क्लास संगरोध सेल हर तरफ से देखा जा सकता है, बिल्कुल कोई गोपनीयता नहीं। सशस्त्र नॉर्मल मास्कधारी सुरक्षा गार्ड, ताकि उन्हें पैसा देकर खरीदा न जा सके। पूरे कैरेक्शनल में 360 डिग्री कैमरा कवरेज, कोई छुपने की जगह नहीं। यह जेल इतनी सुरक्षित थी कि वह डर गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। लेकिन बाद में जब वह जेल हेड से मिला, उसने रिट्रीट कोड, धैर्य त्याग संकेत, बोल दिया, ताकि परीक्षण रद्द हो जाएगा। उसने सोचा कि अब उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जेल हेड ने बिल्कुल नजरअंदाजी कर दी और उसे अत्यंत निगरानी में बंद कर दिया। यहाँ उस जेल की सुरक्षा इतनी उच्च थी कि उससे भाग निकलना लग रहा था एक असंभव मिशन। लेकिन उसने फिर से योजना बनाई, इस बार एक साथी कैदी अर्नाव की मदद से। ध्यान दें, इस पूरी कहानी में खेलकर भागना कोई अपराध नहीं था। यह एक ट्रेनिंग मिशन था, जिसमें एक विश्वविख्यात जेल सुरक्षा परीक्षक को ही जेल के दृष्टिकोण से पिंजरा तोड़ना था।